कांग्रेस विधायक रावदान सिंह के ठिकानों पर ईडी की रेड का दूसरा दिन। ईडी के हाथ लग गए हैं पुख्ता सबूत। रावदान सिंह और उनके नजदीकियों की जल्द होगी गिरफ्तारी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस का इस रेड को लेकर क्या होगा कदम। कांग्रेस विधायक के ठिकानों पर रेड के बाद हरियाणा की सियासत भी गरमाई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खास और कांग्रेस विधायक रावदान सिंह के 15 ठिकानों पर ईडी की रेड का आज दूसरा दिन है। वीरवार सुबह करीब 7 बजे ईडी की टीम ने एक साथ रावदान सिंह के घर, फार्म हाउस और ऑफिस के अलावा उनके नजदीकियों पर रेड मारी थी। रावदान सिंह पर आरोप है कि उनकी कंपनी ने बैंक से 1392 करोड़ रुपए लोन लिए थे, लेकिन ये पूरा का पूरा पैसा वो गोल कर गए, जिसके बाद ईडी ने पीएमएलए एक्ट के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी थी। और अब इस जांच की आंच दान सिंह और उनके करीबियों पर टूट पड़ी है। इस सबके बीच कांग्रेस बीजेपी पर जानबूझकर ईडी का नाजायज इस्तेमाल करने का आरोप भी लगा रही है। कांग्रेस के नेताओं का आरोप है कि विधानसभा चुनाव में होती अपनी हार को देखकर बीजेपी बौखला गई है और अब कांग्रेस के नेताओं को ईडी के जरिए डराने का काम कर रही है। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साफ कर दिया है कि ईडी अपने विवेक और कानून के हिसाब से काम कर रही है। ईडी को जब लगता है किसी मामले में रेड कर जांच करनी है तो वो करती है, इसका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। ईडी की रेड के बाद हरियाणा में गरमाई राजनीति के बीच अब सवाल ये है कि क्या ईडी को रावदान सिंह के खिलाफ कोई बड़ा सबूत मिला है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक उन्होंने रावदान सिंह और उनके करीबियों के ठिकाने से कई इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस जुटाए हैं, तो वहीं कई ऐसे दस्तावेज भी ईडी के हाथ लगे हैं जिससे रावदान सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती है। ऐसे में इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि ईडी इस रेड के बाद रावदान सिंह और उनके करीबियों की गिरफ्तारी भी कर ले। अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा असर हरियाणा के विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा, जहां कांग्रेस एक बार फिर हरियाणा और केंद्र सरकार को तानाशाह बताकर घेरने की कोशिश करेगी, तो वहीं बीजेपी से कांग्रेसी नेताओं के भ्रष्टाचार के सबूत के तौर पर हरियाणा की जनता के सामने रखेगी। बाकी इसका फायदा और नुकसान किसे और कितना होगा, ये तो 2024 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ही साफ होगा। लेकिन आपको क्या लगता है, ये रेड बीजेपी के इशारे पे हुई है या फिर ईडी अपनी कार्रवाई कानून के दायरे में रहकर कर रही है? हमें कमेंट्स कर अपनी राय जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।